अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। अच्छा जी, इस सब्जेक्ट के मेरे कंप्लीट लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और आई थिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन MTS 302 के हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप लोग। ये सेक्शन इंचार्ज जो है राहिब रज़ा का है, लड़की या लड़का जो भी है, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको 17 to 20 लेक्चर्स का बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपके लेक्चर्स में से ये कवर की गई है असाइनमेंट। बाकी सारा बताया गया है कि किस तरह से आप फॉर्मूलाज वगैरह राइट कर सकते हैं। वैसे मैथ टाइप में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करते होते अच्छे बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1850 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम फॉर 11 ईयर्स। एक ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, कंसीडर द मैट्रिक्स एक्स और वाई गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2y²। आपने ये फाइंड करना है, जस्ट इतना सा राइट किया हुआ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को जब भी असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन बताती हूँ तो मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि आपको चीटिंग प्रोवाइड कर दूँ, सीधे सीधे कि कॉपी पेस्ट करो या बस इसी को ही करना है। ये आइडिया सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को हैंड आउट से दिखाती हूँ, जितना मैं समझा सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन ये आ भी जाता है तो आप लोगों को आता हो। सो लेट्स सी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मैं आपको इसके आपके हैंडआउट्स पर ले चलती हूँ। सेम एग्जांपल है हमारी यहाँ पर, इसको मैच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रुकें, यहाँ पर हम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल मैच करते हैं हम। एक मिनट, यहाँ पर देखें, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1850 है, यहाँ अर्नड ऑन 750 है, इन्वेस्टेड 9% है, यहाँ इन्वेस्टेड 12% है, पर एनम यानी पर ईयर की बात हो रही है, फॉर 11 ईयर्स है, और यहाँ पर कितने ईयर्स की बात हो रही है, 8 ईयर्स की बात हो रही है। और यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है S माइनस पी, जहाँ पर S हमारे पास होता है मनी अक्रूड आफ्टर n ईयर्स, ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। एस क्या होती है, हमारे पास कंपाउंड अमाउंट होती है, और पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल इन्वेस्ट की जाती है ना अमाउंट, वो होती है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो गिवन है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ कहाँ हैंडआउट्स थे हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1850 गिवन है, रेट हमारे पास स्मॉल आर जिससे रिप्रेजेंट करते हैं 9% गिवन है, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, पीरियड्स कह दें, कंपाउंडिंग पीरियड्स कह दें, वो हमारे पास 11 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हैंडआउट्स में आप लोग देख लें, ये देख लें, ठीक है। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1850 है। एस का फॉर्मूला यहाँ पर ये गिवन है, 1 प्लस आर मेरे पास 9% था, यानी परसेंटेज में है तो उसे डिवाइड 100 करते हैं, रेस टू पार हमारे पास n नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ईयर्स गिवन थे, 11 ईयर्स गिवन थे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप एस की वैल्यू यानी कंपाउंड अमाउंट फाइंड करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारी 1850 थी उसको माइनस कर देंगे। आप ये एग्जाम्पल देखो कि ना, आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ये फॉर्मूला गिवन है, जैसे यहाँ पर था P प्रिंसिपल अमाउंट 750 है, वहाँ पर क्या गिवन है आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 1850, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर देखें 12% पर एनम है, तो यहाँ पर कितना हो गया, R की जगह 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्या है 9% है, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल में क्या है, इन्वेस्टेड 12%, 8 ईयर्स है, यहाँ n की जगह पर देखें 8 आ रहा है, तो हमारे पास कितने ईयर्स हैं, हमारे पास ईयर्स गिवन है 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया हुआ भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लास्ट में जब कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी, उसको क्या करना है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1850 है, यहाँ पर 750 था, माइनस करके आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते, आपको कंपाउंड अमाउंट की बात करते हैं, तो वो जस्ट यहीं तक एस का फॉर्मूला लगाकर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस असाइनमेंट। ओके जी, यहाँ पर गिवन है, मैंने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट किया है, S माइनस पी था, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1850 थी, फॉर्मूला हमारे पास ये था, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1850 है, 1 प्लस आर मेरे पास कितना गिवन है
9% गिवन है, तो यहाँ पर 9 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा जी, ये आ गया 9 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n मेरे पास नंबर ऑफ क्या थे, ईयर्स यानी कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं। ठीक है, वो मेरे पास थे 11 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पर 11 ईयर्स को पुट कर दिया। ठीक है, 11 हो गया। और ये रेज टू पावर के लिए है, तो पहले क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास होता है 0.09। ठीक है, प्लस 1 करें तो 1.09 हो जाता है। पहले रेज टू पावर 11 फाइंड करेंगे, 1.09 रेज टू पावर 11 हमारे पास ये वैल्यू आई। देन मल्टीप्लाई 1850 कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। राउंड ऑफ करने के बाद थोड़ी मेथड यही रहेगा, जस्ट वैल्यूज़ या पॉइंट के बाद ऐसे थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। फिर हमारे पास अब क्या निकली, एस की वैल्यू, तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एस माइनस पी। एस मेरे पास 4773.79 निकली, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास थी 1850, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2923.79। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारा था मैट्रिसेस गिवन थे, मैं अगेन दिखा देती हूँ। 2 मैट्रिसेस x और y है, तो आपने x³ माइनस 2y स्क्वायर फाइंड करना है। याद रखिएगा, पहले हमें क्या करना है, x³ फाइंड करना होगा, या साथ साथ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले x³ की वैल्यू फाइंड कर लें, देन y स्क्वायर की कर लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके x³ में से माइनस कर लें। अब मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं। ठीक है, फिर थर्ड से करते हैं। अब मुझे x³ चाहिए था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करूंगी। अब एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो एक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्स का मैट्रिक्स, चाहे तो आप स्टैटिक लिख दें, नहीं लिखते होते वैसे। ठीक है, अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 9th क्लास की बुक उठाकर देख लो, आप लोगों को मेथड आ जाएगा। फिर भी मैं बता रही हूँ, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज लेते हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो ये है 2 और 3 वाली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और यहाँ कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। तो मैं कैसे करूँगी, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस आता है फिर इस 3 को सेकेंड एंट्री से, 3 मल्टीप्लाई 0। एक रो को एक कॉलम से कर लिया, इसी रो को अब दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो लो, जितने भी कॉलम्स गिवन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, दूसरे कॉलम में 3, प्लस यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई -1। एक रो से दोनों कॉलम्स इसके हो गए। अगर तीसरा होता फिर मैं यहाँ राइट करती, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो मेरे पास है 0 -1। फिर अगेन वही वाला प्रोसेस, सेकंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर अगेन 0 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, हो गया। अब ये क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई की 0 आ जाएगा। 4 + 0 क्या होता है, 4 होता है, मैंने डायरेक्टली निकाला, आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो। 2 3 ज़ा क्या होता है, 6 होता है, 3 1 ज़ा 3, और प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 3 गया, 3 बचा। 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आया, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 + 0 हमारे पास 0 आ गया। 0 से 3 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, 1 को 1 से करें 1 आता है, और माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, यानी प्लस का मेरे पास 1 आ गया। एक्स स्क्वायर हो गया, मुझे तो क्यूब चाहिए। अब ये जो स्क्वायर का आंसर आया, अगेन उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर का ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, पहले मैंने एक्स स्क्वायर राइट किया है तो उसी का मैट्रिक्स राइट कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स, फिर एक्स का मैट्रिक्स राइट कर लें आप। मैट्रिक्स आ गया, सेम उसी वे में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट रो है 4 × 2 हो गया, प्लस 3 × 0, 4 × 3 प्लस 3 × -1, 0 × 2 प्लस 1 × 0। नेक्स्ट है 0 × 3 प्लस 1 × -1। मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 क्या हो गया, 8 हो गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, 1 को 0 से करो 0 होता है, 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 1 ज़ा 3 है, और प्लस माइनस माइनस यानी 12 - 3 क्या होता है, 9 होता है। 0 से मल्टीप्लाई किया 3 को 0 आता है, 1 1 ज़ा 1 यानी प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए था वाई स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर के लिए वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसेस। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रोज लेंगे और एक एक रो लेकर सब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो मेरे पास है क्या आएगा, 5 × 5 प्लस 0 × -2,
5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। अब देखें 5 5 से क्या होता है 25, और ये 0 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास 0 ही आएगा। 25 हो गया, 5 को 0 से किया 0 आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0। अच्छा -2 5 ज़ा 10 होता है, यानी -10 आ गया, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, यानी -10 प्लस 2 क्या होता है -8 होता है। ठीक है, ये आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किया 2 को 0 आ गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 1। अब वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स क्यूब भी आ गया। मुझे क्या फाइंड करना था, एक्स क्यूब -2 वाई स्क्वायर, तो वही फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाएं, ये रहा एक्स क्यूब -2 वाई स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का आंसर क्या था, यहाँ से देख लें 809 -1, और वाई स्क्वायर का था 25 0 -8 1। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन प्लस माइनस किया जाता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 25 से, वो 50 आएगा, 2 8 ज़ा 16 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 2 को 0 से किया 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, यानी 8 -50, 50 में से 8 जाए 45 होता है, लेकिन 50 के साथ माइनस आ रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आता है प्लस माइनस करते हुए वही लगाते हैं, तो माइनस आ गया। 9 -0 हमारे पास 9 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 16, यानी 16 आएगा, -1 -2, यानी माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितने हो गए 3, बड़ी के साथ यानी 2 के साथ माइनस था इसलिए -3 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको सारा समझा भी दिया है, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है, इसमें स्टेप्स ऐड भी हो सकते हैं, कुछ डेटा आप रिड्यूस भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। कुछ मैंने डायरेक्टली किए हैं और कुछ मैंने डिटेल में स्टेप वाइज किया है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर था, आपको एग्जांपल भी दिखा दी, ये आइडिया सॉल्यूशन था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको समझाया जाए, ना कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला वर्क प्रोवाइड किया जाए। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।